हम इस वक्त मौजूद हैं दूध पथरी जो कि ज़िला बड़गाम में यहाँ पर खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो पहला पड़ाव जो उनका होता है वो परिहास मैदान होता है, और जहाँ पर ऊपर पार्किंग बनी हुई है। और यहाँ पर लोगों का जो भी यहाँ कैफेटेरिया वाले हैं या यहाँ पर जो ऊपर घोड़े वाले हैं या जो भी दूसरे हैं, उनका यही इल्ज़ाम है कि वहाँ पर जो घोड़े वाले होते हैं वो टूरिस्ट को वहीं पर बोलते हैं कि आप वहाँ नहीं जाओ, आप वहीं पर ठहरो, और फिर वो उनको उतार के फिर घोड़ों से उनको ले। यहाँ पर जो कैफेटेरिया है और जो यहाँ पर बाकी जो वसाइल हैं यहाँ पर, जिनके यहाँ पर कुछ हट्स हैं बाकी जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जहाँ पर कुछ कमाना चाहते हैं। सेशन जो हमारी जो हम यहाँ पे सभी बिजनेस यूनिट खोल रहे हैं, अब आज हमने यहाँ पे हड़ताल की है, स्ट्राइक की है। वजह यही है कि यहाँ पे जितने भी आउट स्टेशंस की गाड़ी आती है वो सभी 6 किलोमीटर जिसको परिहास मैदान कहते हैं वहीं पे रोकते हैं उनको। इलीगली हॉर्स राइडर्स जितने भी है वो उनको वहीं पे रोकते हैं और बोलते हैं आगे कुछ नहीं है। वहाँ से उनको उतार के और दूसरे नाले पे ले जाते हैं और उनसे ह्यूज अमाउंट लिया जाता है पोनी राइड के लिए। और जितने भी बिजनेस यूनिट होल्डर्स दूध पथरी में हैं उनके पास टूरिस्ट नहीं आते हैं, कस्टमर्स नहीं आते हैं। सो दैट हमने इतना ह्यूज अमाउंट दे के जितने भी ये असिस्टेंट्स है यहाँ पे किराए पे लेके हम इस टाइम घाटा खा रहे हैं यहाँ पे। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो पिछले डीसी साहब थे वो आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ कुछ सुधार लाया था, लेकिन 2 महीने में वही हालात अभी भी है। और अभी बहुत ये मान लो एक माफिया जमा हुआ है जो इलीगली वहाँ पे गाड़ियों को रोकते हैं और आउट स्टेशन जितने भी टूरिस्ट आते हैं और उनको बहकाते हैं, वहाँ के बोलते हैं आगे कुछ नहीं, यहाँ पे खाना नहीं मिलता है, यहाँ होटल्स नहीं मिला हमें। सो दैट हम यहाँ पे अभी घाटा ही खा रहे हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश कर रहे हैं कि मेहरबानी करके ये जो गलत चीज़ें यहाँ पे हो रही है इनको रोकिए, सो दैट हम भी यहाँ पे अपने जो हमने बिजनेस यूनिट्स यहाँ पे लिए हैं किराए पे ह्यूज अमाउंट दे के हम भी कुछ यहाँ पे कमाएं। अदरवाइज इसका मुझे फ्यूचर बहुत नेगेटिव लग रहा है। आज हमने सभी यहाँ पे हड़ताल की है, जिसमें टोल जो शौकत साहब हैं, हमारे साथ जुबैर साहब है जो हमारे कैफेटेरिया के ओनर हैं या टोल के ओनर हैं। हम अब स्ट्राइक पे जाने वाले हैं नेक्स्ट वीक। हम 1 वीक एडमिनिस्ट्रेशन का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद हम अपने सभी बिजनेस यूनिट्स बंद करके रोड पे बैठ जाएंगे। हम लास्ट टाइम डिपार्टमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे ठीक नहीं हुई, हुई तो ठीक, नहीं हुई तो हम अब अपने सभी बिजनेस यूनिट्स बंद करके उनके ऑफिस में धरना देंगे, उनके ऑफिस पे ताला लगाएंगे। मैं ये बोलूँगी जैसे कि आपको पता है हमारे पास वहाँ पर 2 पार्किंग प्लेसेस हैं। कुछ गाड़ियाँ तो ऐसी हैं कि जो पहले पार्किंग प्लेस पर रुकती हैं और दूसरी पार्किंग पे भी वो रुक सकते हैं। लेकिन हमारे पास भी कंप्लेंट आई है, लेकिन मैं खुद फील्ड में गई, मेरा स्टाफ भी मेरे साथ था और हमने वहाँ पर उनको इंस्ट्रक्शंस पास किए जितने भी वहाँ पर टैक्सी ऑपरेटर्स थे कि जो भी टूरिस्ट चाहे वो पहली पार्किंग में रुकना चाहें या दूसरी पार्किंग में रुकना चाहे, उनकी मर्जी के मुताबिक वो उनको वहाँ पर दूध पथरी में ले जाए। और कोई वहाँ पर जो पोनी वाला होगा उनके साथ ये नहीं कहेगा कि आपको ज़बरदस्ती घोड़े पे बैठना है, जो उनकी मर्जी होगी दे विल अबाइड बाय दैट। और दूसरी चीज़ वहाँ पर हमारे जगह जगह हमारी हेल्पलाइन नंबर्स हैं, वहाँ पर वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर किसी टूरिस्ट के साथ कोई ज़्यादती हो गया, कोई ग्रीवेंस हो, वो हमारे पास आके अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। और ऐसा है कि हमारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं वहाँ पर वो हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं दूध पथरी का। किसी की भी कोई कंप्लेंट हो हमारे साथ उसको रजिस्टर कर सकता है और हम उस स्पेसिफिक चाहे वो पोनी वाला हो या टैक्सी ऑपरेटर हो उसके अगेंस्ट हम एक्शन ले सकते हैं, जिसमें उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है, उनके फाइन भी किया जा सकता है। लेकिन हमें कम से कम ये तो पता चले कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है या जो पोनी वाला है उसका नाम क्या है, ताकि हम स्पेसिफिकली उस शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें। तब हम साइन बोर्ड्स भी जगह जगह पर इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि टूरिस्ट को भी पता चले कि दूध पथरी कहाँ पर है, धोबीवन कहाँ पर है और उनको कहाँ पर जाना है, ताकि कोई भी पोनी वाला हो या कोई टैक्सी ऑपरेटर उनके साथ मतलब उनको मिसलीड ना कर सके। मेरा नाम सर असलम है। बहुत ज़्यादा कम टूरिस्ट आ रही है यहाँ पे, क्योंकि गाड़ियों को ऑलरेडी उस आगे वाले मैदान में रोका जा रहा है, क्योंकि उनको यहाँ पे नहीं मैं दूध पथरी दिखाई नहीं जा रही है, उनको वहीं पे घोड़े वाले रोक रहे हैं, उनको वहीं से वापस रिटर्न कर देते हैं। जो दूध पथरी है, दूध पथरी उनको दिखाया ही नहीं जाता है। फ़िलहाल तो हमने यहाँ पे यूनिट खोला है, ये टेंट कॉलोनी खोली है, हमें भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है और महकमा भी इस पर कोई गौर नहीं कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि वो थोड़ा बहुत इस पर गौर करे सर, और हमें भी थोड़ा इसमें फ़ायदा हो, क्योंकि हमने कुछ कमाने के लिए खोला है। तो सर अगर हमारा नुकसान होगा तो जी, हमने 3-4 बार ऑलरेडी ये किया है हमने सर, लेकिन अभी तक कोई एक्शन उन्होंने नहीं लिया है।
हम चाहते हैं सर सबको यहाँ पे मैन दूध पथरी दिखाया जाए, हमारा भी थोड़ा रोजगार इससे बढ़ेगा सर। वो मतलब किस लिए रोकते हैं, अपना कैरेक्टर बनाने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए। लेकिन सर ऑलरेडी बहुत सारों का नुकसान हो रहा है यहाँ पे। मतलब कोई होटल चला रहा है, कोई ये टेंट कॉलोनी चला रहा है, कोई कुछ भी चल रहा है, लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है ना सर, क्योंकि वो वहाँ से ले जा रहे हैं शालीगंगा रिवर के कोई और पॉइंट दिखा रहे हैं। सही है सर। तो मतलब मैन दूध पथरी किसी को नहीं दिखा रहे हैं, शालीगंगा रिवर इधर है, वो कहीं और ले जा रहे हैं उनको। उससे हमारा भी फ़ायदा होगा, घोड़े वालों का तो हो रहा है ऑलरेडी सर, क्योंकि उनको यहाँ पे स्टैंड दिया गया है। यहाँ से वो शालीगंगा रिवर तक आराम से ले जा सकते हैं। अब वहाँ पे जो उन्होंने स्टैंड बनाया है वो गलत है सर, क्योंकि वहाँ पे हमारा नुकसान होगा, उनका फ़ायदा है, हमारा नुकसान होगा ना सर। तो उनको बड़ी दिक्कत का सामना है। तो उनका यही कहना है ज़िला इंतज़ामिया से और जो यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहिबा है, उनसे यही इनकी मुद्दवाना गुजारिश है कि जो है इसमें एक आप मैप रूट तैयार कीजिए और जो भी डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पर रखिए, और अगर कोई टूरिस्ट यहाँ ऊपर तक आना चाहता है तो उसको आने दीजिए, और उसकी मर्ज़ी हम पूछना चाहेंगे। तो अगर वो आता है, चाहे उसको यहाँ पर दूसरा टूल टैक्स भी देना पड़ता है, तो उसके लिए वो उसकी ख्वाहिशात का खास कर ख्याल रखा जाए, क्योंकि जो यहाँ पर टूरिस्ट हैं उनको जो सूरत में मिसगाइड न किया जाए। K24/7 के लिए मैं दूध पुथरी बडगाम से ज़हूर हुसैन। तो इस वक्त हम ठीक ओपीडी के बिल्कुल बाहर वाली साइड खड़े हैं, यानी कि रास्ते पे खड़े हैं। जो शॉप्स हैं यहाँ पे, मेडिकल शॉप्स हैं, वो सारी बंद कर दी गई हैं और यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। कुछ शॉप्स के ऊपर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे पूरा मामला है क्या और क्यों इनको रास्ते पे आना पड़ा, अपनी शॉप्स बंद करनी पड़ी। सर क्या बताना चाहोगे, क्यों आपको प्रोटेस्ट करना पड़ा, शॉप्स अपनी बंद करनी पड़ी, पूरी वजह क्या है, इससे थोड़ा सा डिटेल से पता है। मैं मोहम्मद अमीन मलिक, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एसोसिएशन डोडा का आपके सामने मुखातिब हूँ। कल जब ये वारदात जाकिर मेडिकेट के सामने हुई तो एक डॉक्टर ने आके जाकिर को गाली गलौज देना शुरू कर दी। मामला बगैर पूछे ही उसको कुछ पूछने के बगैर ही उसके साथ मतलब मिसबिहेव किया। तो उसके बाद इस डॉक्टर का नाम क्या था और कौन था ये? डॉक्टर अहमद आज़ाद आरो बदरवा, ये आज़ाद साहब का कोई अपना ही रिलेटिव है, हमें पता नहीं कौन है कौन नहीं है, मगर उनका ही अपना रिलेटिव है। तो पूरा मामला हुआ क्या, किस बात पे आपसी तो मैं होगी? वो बोल रहे कि डॉक्टर जाकिर ने जो है वो गलत दवाई दी है, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने लेक्टोलूज लिखी थी और जाकिर ने भी लेक्टोलूज ही दी। उसके बाद डॉक्टर ने आके गाली गलौज दी। जब हम जाकिर के पास गए हालचाल पूछने की क्या बात हुई है, तो वो रोने शुरू हो गया, जिसको मतलब देख के मैं भी मतलब वहाँ पे शुरू हो गया रोने के लिए। स्टूडेंट साहब आए, स्टूडेंट साहब ने बात की कि कोई बात नहीं, हम सुबह उनके साथ बात कर लेंगे, क्या बात है। जब हम सुबह एमएस के ऑफिस में गए, उन्होंने उसको बुलाया। बुलाने के बाद जब उसको पूछा गया क्या बात है, उसने बोला कि अगर ऑर्डर सीएम छोड़ के डीएम कोई भी ऑर्डर देगा, मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक ना मुझे उसका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर होगा, तब तक मैं किसी का ऑर्डर नहीं मानूंगा। तो आप जो कुछ कर सकते हो मेरे खिलाफ कर लो। आखिर वजह क्या हुई, इस बात पे क्यों उनको आना पड़ा, गाली गलौज पे क्यों आना पड़ा? कोई वजह तो हुई होगी ना सर। वो मेरे हिसाब से जिस हालत में वो एमएस ऑफिस में आए थे वो नशे की हालत में थे। तो हो सकता है जब जाकिर की दुकान पे कल गए वो उस वक्त भी नशे की हालत में थे। फिर नशा वो ट्रामाडोल का किया हुआ है, कोकीन का किया हुआ है या किसी चरस गांजे का किया हुआ है, वो हमें पता नहीं है। मुझे नहीं लगता ऐसा मुझे नहीं लगता एक डॉक्टर अगर इलाज किसी का करता है वो नशा में जाएगा। सर ये डॉक्टर नहीं है सर, ये तो मतलब ये जो नशे वाले लोग जो नशा करते हैं उनसे भी बदतर है सर। ये जिस हिसाब से मिसबिहेव किया इसने, तो उस हिसाब से लगता नहीं कि ये डॉक्टर है। तो अब आपने किस तरह का फैसला लिया, जो जिस तरह से आपने शॉप्स वगैरह बंद की हैं आपने? जब तक ना इस डॉक्टर को या यहाँ से मतलब निकाला जाए या ये डॉक्टर माफी मांगे सबके सामने, तब तक हम दुकानें बंद करेंगे। क्या जो डिप्टी कमिश्नर डोडा है उनसे कोई बातचीत वगैरह हुई है आपकी? ड्यूटी कमिश्नर डोडा हमें मिले ही नहीं। हमें हम वहाँ पे जब गए हमें एडिशनल डीसी वहाँ भी मिले, तो हमने उनसे बात की तो उन्होंने सीधा कह दिया कि एफआईआर काट दो। जब उन्हें वीडियो देखी तो उन्हें बोला कि एफआईआर काट दो। सवाल मेरा रहेगा, बहुत बड़ा दर्जा डॉक्टर को दिया जाता है, अगर डॉक्टर इस तरह का बिहेव करेगा क्या बताना चाहोगे? अगर ऐसे ही डॉक्टर है, हमें ऐसे डॉक्टर की जरूरत कोई नहीं है। चलिए और भी कुछ लोग हैं। आपका नाम क्या है? जावेद अहमद। जावेद जी क्या बताना चाहोगे, पूरा मामला जिस तरह से बता रहे हैं कि एक डॉक्टर ने एक शॉपकीपर के साथ बहुत झगड़ा किया, बहुत गाली गलौजी की, इस हवाले से क्या बताना चाहोगे? देखिए ये तो बहुत शर्म की बात है कि डॉक्टर पेशे से अगर उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। बदकिस्मती है हमारी, क्योंकि मुझे नहीं लगता एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आए दिन आप देखते हैं, आपकी ज़्यादातर रिपोर्टें हम देखते रहते हैं कि किस तरह से हॉस्टल में हादसे होते रहते हैं, कभी किसी मरीज़ के साथ, क्योंकि जो भी हॉस्टल जाता है वो खुशी से तो नहीं जाता है। लेकिन बदकिस्मती की बात है, पता नहीं कौन से नालायक लोगों को यहाँ पे रखा है, तो उनकी वजह से ऐसे मामले पेश आ रहे हैं।
देखिए कि डॉक्टर इस तरह का करेगा, इस तरह का बिहेव अगर डॉक्टर करेगा तो पेशेंट के साथ किस तरह से वो पेश आता होगा? देखिए इस वक्त आप देख रहे हैं कि पूरी जितने भी आज यहाँ पे लोग जो भी आते हैं वो डिप्रेशन का शिकार है। ऊपर से जब ऐसे डॉक्टर यहाँ पे आएंगे तो उस वजह से ज़्यादा ही उनको प्रॉब्लम होती है। और आए दिन आपने देखा कि हॉस्टल के हालात कैसे हैं। उसके बाद आज भी यही हुआ, एक डॉक्टर कोई नशा करके ही शायद आया होगा, क्योंकि आपने अभी वीडियो शायद नहीं देखी है जो MS के ऑफिस में बनी है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप वहाँ खुद ही देखेंगे उसमें क्या डॉक्टर की हालत क्या है। इसका मतलब वो तो नशा करके है डॉक्टर, तो ऐसे डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नशा मतलब क्या नशा क्या करता है? शायद वो शराब भी पीता होगा, ड्रग्स का नशा करता होगा, बाकी जो बड़े बड़े नशे हैं अफीम वगैरह जो भी है वो तो आजकल। आपको कैसे पता है वो नशा करता है हर किस्म का? देखिए सर, उसकी आप वीडियो जब देखेंगे, हमारे बहरहाल ये यहाँ पे सफ़ेद दाढ़ी होगी इनकी, अमीन साहब जो कि प्रेसिडेंट है, बहरहाल इनको अब 20 साल से ज़्यादा यहाँ पे ये काम मेडिकल का काम करते हुआ, तो हम तो शक्ल से अब बंदे को पहचान जाते हैं कौन किस पानी में है, कौन नशा करके है, कौन कैसा है, वो तो अब हमें शक्ल से पता लग जाता है। तो उनकी आपका नाम क्या है? मेरा नाम बैजनाथ कोतवाल। आप भी यहीं पे शॉप करते हैं? मैं भी शॉप करता हूँ। पूरा जो इंसिडेंट यहाँ पे हुआ इस पे क्या बताना चाहिए? देखो जी, हम तो ये सोचते हैं कि अगर डॉक्टरों की ये हालत, डॉक्टर कुर्सी से उठ के आए और मेडिकल शॉप पे बदतमीजी करना, माँ बहन की गाड़ी, ये बड़ी शर्म की बात है। वैसे सारे डॉक्टर नहीं, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर भी हैं डोडा में, लेकिन ये कुछ डॉक्टर हैं कि जो नशा करके ही, ऐसा कोई डॉक्टर उठ के सिटी में जाकर किसी से लड़ाई नहीं करेगा ऐसे। अब कब तक आपकी शॉप अपनी बंद रखेंगे? जब तक हम सोच रहे हैं कि कोई अगर डॉक्टर माफ़ी मांगेगा या डॉक्टर को यहाँ से शिफ्ट करेंगे, उसके बाद हम दुकानें खोलेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बताना चाहोगे, जो डिप्टी कमिश्नर है यहाँ, जो आपके बाकी DC डोडा को ये कहना चाहते हैं कि उसका डॉक्टरों को, सुपरिटेंडेंट को पूछा जाए कि उसका बिहेव कैसा है, क्या डॉक्टर आज भी नशे में था, गाली गलौज अंदर की उसने, तो उसको पता होना चाहिए कि अगर अच्छा डॉक्टर होता, नशे में नहीं होता, तो वो गाली गलौज नहीं करता या दुकान पे मार पिटाई नहीं करता। कल हो सकता है नशे में आकर किसी को मार ही दे। देखो ये भी एक, ये जो मेडिकल कॉलेज वाले, इनने सोचना है कि हमारा डॉक्टर क्या गलतियां कर रहा है, कल कहीं गुस्से में आएगा। क्या इससे पहले भी कोई इस तरह का इंसिडेंट यहाँ पे हुआ? ऐसे नहीं हुआ है, लेकिन अब स्टार्टिंग हो गई। अस्पताल में तो लड़ाई झगड़े तो सुनते रहते हैं, हम तो जाते नहीं है गेट के अंदर, लेकिन सुनते रहते हैं कि आज वो हुआ, आज वो हुआ। शायद ऐसे ऐसे जो लोग हैं, किसी को गाली मारते हैं, किसी को क्या, तो पंगा 2 मिनट में हो जाता है। चलिए जी, साफ तौर पर देखा आपने किस तरह से सारे शॉप के ऊपर आप देख सकते हैं, मेडिकल शॉप वाले सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो OPD है उसके बिल्कुल बाहर ये शॉप अपनी करते हैं। किसी डॉक्टर ने इनके साथ बदतमीजी की है, उसके बाद सारे शॉप के ऊपर ने अपनी शॉप्स बंद की हैं और यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यासिर अहमद है। यासिर जी, क्या बताना चाहोगे कल जिस तरह से इंसिडेंट यहाँ पे हुआ? सर, सबसे पहले ये मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर आए कल शाम के टाइम जाकिर मेडिकल की शॉप पे, और वो गालियाँ गलौज बाहर से जाने लगे, माँ बहन की एक कर दी। तो उसके बाद हम जब सुप्रीडेंट के पास गए, उन्होंने कहा कोई टेंशन नहीं, कल आ जाना। हम सुबह सुप्रीडेंट के साथ ऊपर गए, ऑफिस में गए, और जो वीडियो मैंने वो बनाई वहाँ पे अंदर, सबसे पहले तो मैं जैसे हमने डॉक्टर को बुलाया, और वो बुलाने के बाद पहले उसके बटन बंद थे, वो अभी सुप्रीडेंट के सामने आने वाला था, वो बटन खोल के ऐसे शॉर्ट फोल्ड करने लगा। मैंने कहा ये तो सीधा लड़ाई करने के लिए आया। मैंने मोबाइल ने कहा, मैंने उसकी क्लिप एक बनाई, और वहाँ पे जो उसने मिसबिहेव किया वो बहुत बुरा था, और मुझे नहीं लगता कि ये डॉक्टर होगा, ये तो कोई नशा करने वाला जो दिन में बिल्कुल मतलब अगर सोता ही रहा होगा, तो ये उससे भी बदतर हाल है इस डॉक्टर की है। तो उसके बाद कहने लगा कि अगर जाओ, जिससे आपने जो कुछ करना है वो करो, और अगर आप PM को छोड़ के किसी को भी अगर किसी से भी अगर आप अपनी पहुंच लगाओगे तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। जिस तरह से आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो नशा कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हम देख रहे हैं, पुलिस के लोग नशा मुक्त अभियान भी चला रहे हैं। सर, सबसे पहले तो डॉक्टर को पकड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा जो डॉक्टर है ये तो पूरा 100% हम कह सकते हैं कि ये नशे में था उस टाइम। तो आप यही सोच लो, फिर इससे आगे अगर एक डॉक्टर नशा करेगा तो आम लोगों का क्या हाल होगा। जो डॉक्टर लोग मतलब दुनिया को बचाता है, सबसे पहले तो ऊपर वाला है, दूसरे नंबर पे डॉक्टर है। जब डॉक्टर ही नशा करेगा तो लोगों का क्या हाल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पे देखा आपने, जब तक डॉक्टर को यहाँ से हटाया नहीं जाएगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक हम लोग अपनी शॉप्स भी नहीं खोलेंगे और यहाँ से हटेंगे भी नहीं। अब देखना ये होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर किस तरह का फैसला लेती है। Well, it's an initiative by Sanctorum Public School, and talking about Radio Sanctorum, it's all about giving students a voice. और ये एक इनिशिएटिव है जो हम स्टूडेंट्स के लिए ही लिया गया था, जिससे हम बोल्ड और आउटस्पोकन बन सके, and we will be able to face the crowd and be able to speak.
सो ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव जो मैनेजमेंट ने लिया है, और यहाँ पर हम बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, रोज़ रोज़ नए नए शोज़ आते हैं, बहुत डाइवर्स टॉपिक्स पे बात होती है यहाँ पर, एंड इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव कि बच्चों को एक वॉइस मिल रही है कि वो अपनी वॉइस लोगों तक पहुँचा रहे, एक वे मिल रहा है ऑफ कम्युनिकेशन जो आई थिंक कश्मीर लैग कर रहा है फॉरेन से, बिकॉज हमारे बच्चे आउटस्पोकन नहीं है। एज अ स्टूडेंट वी गेट सप्रेस्ड बाय आवर स्टडीज़, और ये बेस्ट इनिशिएटिव है कि स्टूडेंट्स को दिखाना कि यू आर डूइंग समथिंग आउटसाइड ऑफ जस्ट योर स्टडीज, एंड इट्स द बेस्ट इनिशिएटिव एज स्कूल कैन टेक फॉर मेकिंग देयर स्टूडेंट्स आउटस्पोकन एज वेल। कम्युनिकेशन मतलब मटीरियल मीडिया, हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट इस तरह कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चे ट्रेंड हो जाएंगे इन डिलिबरेटिंग थिंग्स, इन स्पीकिंग, इन प्रेजेंटेशन, मतलब दे हैव टू मतलब बी ऑलवेज इन प्रेजेंटिंग दिस थिंग्स, मतलब कभी पढ़ते हैं, कभी वो लेक्चर देते हैं, कभी वो डिबेट्स में होते हैं, तो इससे उनको फ़ायदा मिलता है, ये ट्रेंड हो जाते हैं रेडियो से। नंबर 2, इंफॉर्मेटिव, मतलब ये रहेगा इंफॉर्मेटिव, हमें पता लगेगा कि हमारे स्कूल में क्या हो रहा है, बिकॉज रेडियो विल बी ब्रॉडकास्टिंग थिंग्स, मतलब वो इसमें हो जाएंगे रिकॉर्ड, और वी विल बी नोइंग, इवन पेरेंट्स विल बी नोइंग थ्रू यूट्यूब, वी विल डिलीवर इट, तो उनको भी पता लगेगा कि हमारे स्कूल में क्या चल रहा है। इस वक्त हम मौजूद सेंटोरियम पब्लिक स्कूल में, और यहाँ पे अगर हम देखें आज जो है रेडियो सेंटोरियम का जो है इनेकाद किया गया, और अगर हम देखें ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो नॉर्थ कश्मीर के अंदर जो है आज पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि किसी स्कूल के अंदर जो है रेडियो सेंटोरियम खोला गया। रेडियो अगर हम देखें एक अहम रोल जिसकी अगर हम देखें आवाज़ जो है बन के सामने आती है, और अगर हम साथ साथ अगर हम देखें ये अलग सा एक इनिशिएटिव जो है शाकिर अशरफ वार की जानिब से जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और जिसमें अगर हम देखें अगर 2019 की बात करें, 2019 के बाद जो बच्चे अगर जो देखा जाए जो डिप्रेशन में, और अगर जो देखा जाए जो कोविड की वजह से यहाँ पे बच्चों की अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन पे भी जो है काफ़ी असर देखने को मिल रहा था। और साथ ही साथ अगर हम एक्टिविटीज़ की बात करें, जो काफ़ी ज़्यादा टैलेंट जो है इन स्कूली बच्चों के अंदर जो है मौजूद है, और उसको उजागर करने के लिए जो है एक अच्छा इनिशिएटिव जो है आज सेनेटोरियम पब्लिक स्कूल की जानिब से लिया गया है। और आप मेरे पीछे ये विजुअल्स देख सकते हैं कि किस तरह से जो है एक रेडियो स्टेशन जो है यहाँ पे बनाया गया है, और जिसका नाम जो है रेडियो सेंटोरियम रखा गया है। अगर हम देखिए आरजे फाइक, आरजे फजर और आरजे उज़ैर के अगर जो देखा जाए ये यहाँ पे आरजे का काम कर रहे हैं, और जो भी टैलेंट है या अगर हम जो जिसकी भी कोई भी मैसेज हो तो वो मैसेज सामने लाने के लिए जो है ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव सेनेटोरियम पब्लिक स्कूल की जानिब से लिया गया है। और मज़ीद हम प्रिंसिपल से भी बात करेंगे, और यहाँ के जो रेडियो जो जॉकीज़ है उनसे भी बात करेंगे कि कैसा उनको लग रहा है, और अलग सा अगर हम देखें एक अलग सी फीलिंग जो है किस हिसाब से जो है स्टूडेंट्स के अंदर देखने को मिलती है।